नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी परीक्षा के लिए बहुत ही बेजोड़ और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम सब देखते हैं कि हम चाहे जितनी भी तैयारी कर लें, जितना भी परिश्रम क्लास में कर लें, घर पे हम कर लें, लेकिन अंत में जो है सारा का सारा डिपेंड करता है कि हम 3 सवा 3 घंटे की परीक्षा में उस पेपर पे हम क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। आप सब देखते हैं प्यारे बच्चों कि आपने एक ही उत्तर पढ़ा, क्लास के सभी बच्चों ने एक ही उत्तर पढ़ा, लेकिन लिखा भी एक ही उत्तर, लेकिन कुछ बच्चों को अधिक अंक मिल जाते हैं तो कुछ बच्चों को बहुत कम अंक मिलते हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, तो मैं सीधा सीधा बात करना चाहता हूं प्यारे साथियों कि किस प्रकार परीक्षा में हम अपना उत्तर लिखें, किस प्रकार परीक्षा में हम अपनी कॉपी लिखें, ताकि चेक करने वाला इतना इंप्रेस हो जाए, इतना इंप्रेस हो जाए कि हमको 100 में पूरा का पूरा 100 अंक दे दे। और प्यारे साथियों, मैं जो आज तरीका बताने जा रहा हूं वो तरीका बिल्कुल आग लगाने वाला तरीका है, क्योंकि इसी तरीका से हमारे संस्था से हर वर्ष जो है 90% से अधिक बच्चे इंग्लिश और हिंदी में अंक जो है अर्जित करते हैं। तो यदि आपको भी ये तरीका जानना है तो वीडियो को एक क्षण भी स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा का पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा, आपका प्यारा चंदन सर, स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे से इस YouTube चैनल एसी क्लासेस पे। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को हम शुरू करते हैं प्यारे साथियों। और यहाँ जो है मैं आप सभी के समक्ष में सबसे पहले कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से हमें एग्जाम में पेपर को लिखना है। उन सभी तरीकों पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा कि ऐसे ही परीक्षा में लिख करके आना। सबसे प्रथम बात प्यारे बच्चों, जैसे ही आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम हॉल में आप जाते हैं, माफ करेंगे, एग्जाम हॉल में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपके समक्ष 2 प्रकार के पेपर आता है। एक तो OMR होता है जिसे आमतौर पे ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट कहेंगे हम, और दूसरा जो होता है हमारा प्यारे साथियों, हमारा जो है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेगा, ध्यान से सुनना, वो 2 टाइप का होगा, एक OMR शीट होगा और एक हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और इसके लिखने के लिए हमें पेपर मिलेगा। वो पेपर कैसा होगा वो आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली बात OMR को याद रखना, सर्वप्रथम ध्यान से याद रखना एक मेरी बात को प्यारे साथियों, कि एक गलती आपके सालों की मेहनत को जो है ना बर्बाद कर सकती है। हाँ या ना? बिल्कुल। इसलिए एक भी गलती करने की अब गुंजाइश नहीं करेंगे, नहीं तो अगर परिणाम बुरा हुआ तो आप कहीं ना कहीं निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। तो ध्यान से पूरी जानकारी पढ़ें एवं उचित तरीके से, उचित रूप में भरें। पूरी जानकारी हमें पढ़ना है कि हमें क्या क्या उसमें भरने को मिल रहा है। डेट अच्छे से भरना है, रोल नंबर अच्छे से भरने हैं, जो कुछ भी जहां बताया जाए सिग्नेचर करने के लिए वहां अपना अच्छे तरीके सिग्नेचर करना है, वही सिग्नेचर करेंगे जो आप हमेशा अपने स्कूल में कॉलेज में करते हैं, सेम का सेम। दूसरी बात, यदि कुछ समझना आए, यदि कुछ न समझ आए तो हमें याद रखना है प्यारे दोस्तों, पूछना है। किन से पूछना है प्यारे साथियों? उसमें जो भी टीचर आएंगे, जो भी इन्विजिलेटर आएंगे, जो चेक करने आएंगे, उससे पूछना है कि सर इसमें हम क्या भरें। अब प्यारे साथियों, दूसरी बात आती है, सेम कहानी हमारे सब्जेक्टिव पेपर की। तो इसमें भी हमें ध्यान से एकदम याद रखना, ध्यान से सब कुछ भरना है, जो दिया जाए सब कुछ भरना है। भरना अर्थात कुछ बचवा हमारा पूछ रहा होगा सर क्या कर रहे हैं, लिखना है।
एकदम ध्यान से कहीं भी गलती ना करें। सबसे पहली बात याद रखिएगा, टॉपर वही बनेगा जो पेपर अच्छे से लिखेगा। कुछ बच्चे को ऐसे भी देखते होंगे जो कम मेहनत किया है लेकिन ज्यादा नंबर लाया है, तो कहीं ना कहीं इसके लिखने की कला में वो माहिर है ना। तो पहली बात ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरी चीजें। अब हमारे प्यारे बच्चे जो है यहाँ पे पूछते हैं, सर पेन के बारे में बता दो जरा सा, सर पेन हम कौन लेकर के जाएं। तो प्यारे साथियों हमेशा याद रखेंगे, आप दो किस्म के पेन का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लू का कर सकते हैं और ब्लैक का कर सकते हैं। याद रखना ब्लू या ब्लैक पेन, लेकिन जेल पेन नहीं होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। ऐसा ना हो जे यहाँ गोला भरे भरते भरते हेने चल गए, इधर भरे उरस दिखे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू पेन से दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी बेटा ओएमआर सीट हम भरेंगे, जब भी ओएमआर सीट में हम सर्कल करेंगे ना, कभी भी ओएमआर सीट के अगर हमें सर्कल करना होगा तो याद रखिएगा इसके अंदर में आप प्रीफर करेंगे ब्लैक पेन को। इसको हमेशा आपको ब्लैक पेन से अच्छे तरीके से आपको गोला घेर देना है। और ऐसे भी आप सभी विद्यार्थी 10th पास किए हैं, अच्छे से किए हैं, तो आप कर लेना। यहाँ पे मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया, बिल्कुल आप जैसे जानते हैं वैसे ढंग से कर लेना। ठीक है बोलो साथियों, तो इसका आप यूज करना है। दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यहां सीखना है, ठीक है, अब यहां आपको यह सीखना है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि ओएमआर पेपर हम कैसे भरेंगे। तो ओएमआर पेपर भरने का सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, एक पेपर पे जो है आपको लगभग 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक पेज पे कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं। आराम से 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जो 100% कंफर्म होगा उसको आराम से ओएमआर शीट में भर लेंगे। यानी कि एक पेज का हमें सॉल्व कर लेना है, इसमें जितना हमसे बन जाएगा उतना ओएमआर शीट में ले जाके हमको गोला घेर देना। फिर दूसरे पेज में जाना है, 4 क्वेश्चन देखना है और जो सटीक होगा उसको हमें ले जा करके ठीक है। जो भी एक पेज में 4 क्वेश्चन है, 4 बनाना है, ठीक है। जो आपको उचित लगे, 100% सही लगे, उसको आराम से गोला उसी समय घेर देना। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि पूरा पेपर पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन टिक लगाएंगे, तब गोला भरेंगे, इसमें समय लग जाता है। तो एक पेपर का बनाएंगे, भरेंगे, बनाएंगे, भरेंगे। और याद रखें जितना कहा गया है, जितना कहा गया है उतना ही का आंसर देना है, उतना ही का क्या लिखना है, हमें आंसर देना है। मतलब अगर 100 में 50 ऑब्जेक्टिव करना है तो 100 में 50 ही करेंगे, खुश होके 60-70 नहीं कर देंगे, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा। मान लो गलती से 1-2 अगर भरा गया तो टेंशन नहीं लेना, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, 50 तक ही तुम्हारा चेक होगा। प्रिय दोस्तों, तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पेन का 2 पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में अगर आप चाहें तो एग्जाम में आप पेंसिल भी ले जा सकते हैं। अब पेंसिल ले जाओगे तो फिर इरेजर रखना पड़ेगा, फिर इसके लिए आपको शार्पनर रखना पड़ेगा, वो भी। तो आप 2 पेन से ही काम चल जाएगा। अब आइए बात करते हैं, जब हमारे पास सबसे ज्यादा झंझट आता है ना कि जब हमें सर जी सब्जेक्टिव पेपर लिखना हो, कि सब्जेक्टिव पेपर सर हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखे सब्जेक्टिव पेपर। तो याद रखना, जो एग्जाम में तुम्हारे कॉपी आता है वो कॉपी आप गौर से देखना, कुछ इस तरीके का रहता है। फिर मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा, यहां पर भी ऐसे छोड़ा हुआ रहता है और यहां पर भी छोड़ा हुआ रहता है, और इधर लिखा रहता है कि इसमें कुछ ना भरे, ये अंक देने के लिए, ये मूल्यांकन करने के लिए इधर में स्पेस छोड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है हमें इधर कुछ नहीं लिखना है। फिर उसके बाद पेपर क्या होता है, इस तरीके से आपका लाइन दिया रहता है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? देखो 2-3 तरीके होते हैं पेपर लिखने के, जो सबसे बेस्ट तरीका है हम उस बेस्ट तरीका पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये अपना पेपर हो गया। अब हमें आंसर क्या लिखना है। देखो हर पेपर में आप देखिएगा 2-4 बातें आपको मिलेगा, या तो सेक्शन मिलेगा या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा ग्रुप। सेक्शन ए बी लिखा रहेगा या फिर आपका ग्रुप ए बी करके ऐसा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, सेक्शन ए बी या फिर क्या दे रहेगा, ग्रुप ए बी। तो सबसे पहले आप जब आंसर करने जाए तो आप सेक्शन को जरूर मेंशन कर दे, कि जैसे मान लीजिए हमें सेक्शन ए का आंसर देना है, तो सबसे पहले यहां सुंदर से क्या लिख देंगे,
सेक्शन ए लिख देंगे ब्लू पेन से, और आराम से दूसरा पेन यानी कि ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके खूब अंदर तरीके से इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। एक तो ये तरीका अंडरलाइन का, नहीं तो अगर अच्छा से चमकाना है तो आराम से ऐसे आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देख लो, बड़े ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप खींच लो, ये सुंदर हो गया। मतलब ये ब्लू से और ये किससे कर लेना, ब्लैक से, कि हमें दिख जाए। अगर ये नहीं कर सकते, थोड़ा सा अगर टाइम टेकिंग तुमको लगे तो सीधा क्या करना है प्यारे साथियों, सेक्शन ए लिख करके यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है। आप एक जरूर करें, सेक्शन के जगह ग्रुप हो तो ग्रुप जरूर लिख दे। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, उसके बाद में आता है कि आप किस टाइप के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो इसके नीचे क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ दीजिएगा और आराम से शॉर्ट होगा तो लिखिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस। कोई दिक्कत, शॉर्ट आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, यानी कि जितने भी आपको मिलेंगे वो यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, और इसको भी प्रेम मोहब्बत से क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी। कोई बच्चा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस लिख लेगा आराम से, ब्लू से और ब्लैक से क्या कर देगा उसको, अंडरलाइन। उसी तरह में लॉन्ग होगा द लॉन्ग क्वेश्चन लिख करके अंडरलाइन कर देगा। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है कि कितने नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देने जा रहे हैं। बस ये स्टार्टिंग में ही थोड़ा दिक्कत है, उसके बाद सब आसान है। फिर एक लाइन छोड़ना है हमको, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। 1 का हम क्या लिखने वाले हैं, तो आंसर लिखने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से और उसको आराम से ब्लैक पेन से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। मतलब हमेशा याद रखो कि पेपर वाले को, चेक करने वाले को यह जानना होता है कि किस सेक्शन का है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, और क्वेश्चन नंबर कितना का बच्चे ने क्या दिया है, आंसर दिया है। बस हमको ये जानना है। अच्छा, इस तरीका को आप बदल के भी लिख सकते हैं। कोई बच्चा यहाँ पे लिख देगा कि चलो जी क्वेश्चन कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका हम क्या लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। ऐसे भी नंबर ना लिख के 1 2 3 से भी काम चल जाएगा, और फिर उसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छा, एक और तरीका यहाँ पे हम लोग अपना सकते हैं कि हम लोग क्या कर ले, देखो जरा साथियों ध्यान से, कि यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें, समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर हमने कितना लिख दिया, क्वेश्चन नंबर हमने लिख दिया 1, हमने इसको कर लिया प्यार मोहब्बत से अंडरलाइन, और ये पेपर पे जो ये पेज हम लोगों ने इधर इतना छोड़ा था ना भाई मेरे, इतना छोड़ा था ना, बोलो हाँ या ना। ये जो अंडरलाइन ऐसे करा गया था, इधर भी मैंने आपको अलाइनमेंट छोड़ दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया। अब हमें यहाँ आंसर लिखना है, तो आराम से क्या करेंगे, हम यहाँ से भी ऐसे आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी ऐसे हम आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसका आंसर हो गया, आराम से लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात है कि मान लो 1 का ए होता है, 1 का बी होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहीं पे कॉमा दे देना है। ए का दे रहे तो ए दे देना है, बी का देना है तो बी दे देना है, यहां से आंसर लिख लो, या फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 और यहां पे आराम से सजा देना है, ए का हमने क्या लिख दिया, आंसर। तो आप यहां पर भी ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अंडरलाइन कर लो या ब्रैकेट कर लो, तुम्हारी इच्छा। दूसरी बात समझिएगा ध्यान से, जहां तक आपका आंसर लिखा जाए, जैसे यहां से आपने लिखना शुरू किया, यहां पे आपका आंसर खत्म हो गया, मान लीजिए यहां पे आपका आंसर प्यारे साथियों खत्म हो गया, तो बीच में प्यारे बच्चों आराम से एक लाइन छोड़ के यहां पे एक आप अंडरलाइन कर देना, ऐसे एक ऐसे लाइन कर देना है, ऐसे बीच में आप ये दे सकते हैं, जिससे चेक करने वाले को पता लग जाएगा कि यहां से बच्चे ने यहां आंसर किया है, इतना दूर में इसका आंसर है। फिर उसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, चेक करने वाले को 2 ही चीज चाहिए, किस सेक्शन का, कौन सा है, शॉर्ट टाइप है कि लॉन्ग टाइप है, उसके बाद में कहां से कहां तक तुमने आंसर लिखा है। तो ये बीच में आप दे सकते हैं, और इसके आगे फिर वही कहानी आप करेंगे कि क्वेश्चन नंबर कितना हो गया गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 2 का गुरुजी हमने क्या लिख दिया, चलो जी आंसर लिख दिया, हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन। लिखते जाएंगे, जहां खत्म होगा वहां इस तरीके से बीच में लाइन खींच देंगे। बोलो किसी को दिक्कत परेशानी। इस तरीके से आप इंग्लिश का पूरा लिखेंगे। दूसरी बार प्यारे साथियों, जैसे इसमें एक और समस्या आता है, जैसे किसी क्वेश्चन में और करके 3 दे दिया रहता है ना, लास्ट वाले में उसमें दिक्कत होता है। तो वहां प्यारे साथियों हमें क्या करना है, वहां पर भी सेम बातें करनी है कि जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, याद रखिएगा, जैसे हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर हमने कितना लिखा, 5 का
हमने क्वेश्चन नंबर 5 दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम कितना लिख रहे हैं बताओ जी, ए लिख रहे हैं। और इसमें हम किसका आंसर देने वाले हैं बताओ जरा जी, ए का हमने क्या दिया यहाँ पे आंसर, बोलिए दिक्कत। और इसमें आंसर हम किसका देने वाले हैं, और का। तो आराम से बीच में आप और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे लिखना याद रखिएगा हमेशा। अगर आपको ऐसे लिखना हो, बड़े ध्यान से समझिएगा सर, अगर हमको ऐसे लिखना है तो यहां तक तो लिख लोगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 के एक आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे का हमेशा टॉपिक दे देना है। क्या दे देना है बोलो जी, टॉपिक। जैसे पोल्यूशन पे लिखना है तो हमें सुंदर सा टॉपिक बना लेना है पोल्यूशन, और फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ना है और तब हमें अपना पूरा का पूरा ऐसे लिखते चले जाना है। ये साथियों सब्जेक्टिव का। अब बात करते हैं अगर हमें हिंदी लिखनी हो, हमें हिंदी लिखनी हो तो यहां पर भी वही फॉर्मूला है, आपको प्रेम से लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या कितना, प्रश्नोत्तर संख्या हमने लिख दिया 1, खत्म। नीचे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। देख लो इसमें क्या हो गया, प्रश्न उत्तर संख्या, यानी कि प्रश्न 1 का हमने उत्तर लिख दिया। अच्छा, क का होगा तो यहाँ पे क दाब देंगे, ख का होगा तो ख लिख देंगे। और इस तरीके से यहाँ पे भी जहां उत्तर समाप्त होगा वहां बीच में एकदम ऐसे एक लाइन खींच देंगे ब्लैक पेन से, याद रखने लगे लाइन ब्लैक पेन से, फिर एक लाइन छोड़ करके आराम से नीचे उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी। और हमेशा याद रखना, जब भी तुमको निबंध लिखना हो यानी कि ऐसे लिखना हो तो शीर्षक बीच में दे देना, बीच में शीर्षक दे देना। जैसे तुम लिख रहे हो शिक्षा, तो शिक्षा बीच में लिख के अंडरलाइन कर देना, एक लाइन छोड़ के फिर लिखना। तो इस तरीके से आपको पेपर लिखते जाना है। अब प्यारे दोस्तों, आपके मन में खलबली मच गया होगा, एक और, हाँ एक और हम लोग को डाउट होता है मैचिंग का। किसका डाउट होता है, मैचिंग का। तो कुछ बच्चा क्या करता है जानते हैं, इधर लिखा रहता है ना कि कॉलम ए है और इधर क्या लिखा रहता है, कॉलम बी, कहा जाता है मिला। तो मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये 2 में कुछ लिखा होगा, बी में कुछ, तो हैंग मिलाता है, सांप सीढ़ी खेलता है। ये प्रोसेस मत करना। तुम आंसर दे रहे हैं ना, तो ये प्रोसेस देने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। तो यहाँ सभी बच्चों को क्या करना है, जैसे ही वो लिख लेगा ना, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना जी, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि 1 का वो बना रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया जी, बोलो कोई दिक्कत परेशानी। और उसने जो है, और उसने यहाँ पे क्या लिख दिया, अरे भाई उसने यहाँ पे क्या लिख दिया, मान लो 1 का उसने क्या लिख दिया, आंसर। ठीक है, उसने लिख दिया, हमको मैचिंग बनाना है ना, खूब बढ़िया से ऐसे लिख देना बाबू, मैचिंग। कोई दिक्कत परेशानी है, क्या बनाने जा रहे हो, मैचिंग करने जा रहे हो, उसका आंसर लिख रहे हैं। और आराम से 1 का आंसर बी है तो बी ऐसे करना, 2 का आंसर सी है तो सी ऐसे लगा देना, 3 का आंसर डी है तो डी ऐसे लगा देना। एकदम सामने सामने आंसर लिखना है, याद रखिएगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बना रहे हो, मैचिंग क्लियर हो जाएगा। अब बोलो, उम्मीद है कि लगभग समझ में आपको आ गया होगा कि हमें 2 पेन का इस्तेमाल करना है। अंडरलाइन करने के लिए, हेडिंग वगैरह देने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, उत्तर लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी में कहीं, जैसे तुमने आंसर लिखा, कहीं पे ऐसे लिखा, अगर तुम्हें लगे कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां हमें चेक करने वाले का ध्यान लगाना है, तो वहां जाकर के आप क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना। क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना, जिससे बहुत सुंदर लगेगा। तो आइए दोस्तों, यहां तक यदि आपने ध्यान से मेरे वीडियो को देखा होगा प्यारे बच्चों, तो अब हम आपको दिखाते हैं नमूना, और उस नमूना से आप समझ जाएंगे कि पेपर हमें कैसे लिखना है, और उसमें भी जो गड़बड़ी होगा उस गड़बड़ी को मैं सुधारूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे किसी बच्चे ने लिख के मुझे भेजा कि सर ये मेरा पेपर है, जरा इसको आप देख लेना कि ये हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेता हूं मैं। ठीक है ना, चलो कोई भी एक देख लेते हैं। आ जाओ भाई, चलो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हैं और इसी को गौर से देखते हैं। आ जाना भाई, क्यों गुस्सा आ गए। चलो जी, ये पेपर तुमको दिख रहा होगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ बच्चे ने देखो कैसे लिखा, यहाँ पे उसको थोड़ा क्या ध्यान देना है, जिसका भी पेपर होगा देख लेना। तुमने क्वेश्चन नंबर
5 का जी का आंसर लिखा है। तो तुम्हें यहाँ क्या करना है, अंडरलाइन करना है, एक लाइन छोड़ना है, जैसे तुमने यहाँ छोड़ा है, यहाँ छोड़ा है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन नंबर 5 जी का इसने आंसर लिख दिया, अंडरलाइन किया होगा, हो सकता है फोटो लेने में या इसको स्कैन करने में नहीं आया होगा, और इसने यहां से यहां तक लिखा, छोड़ दिया। अब उसी प्यारे बच्चे को यहाँ बीच में क्या करना है, प्यारा सा ऐसे लाइन खींच देना है। तो यहां से यहां उसका आंसर हो गया, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आई का उसने आंसर किया, अंडरलाइन करना है, एक लाइन छोड़ना है, आंसर देना है, फिर बीच में ऐसे उसको कर देना है, एक एक लाइन छोड़ के बीच में। फिर उसने देखो, हमेशा याद रखो, जब भी डिफरेंस बताना हो, जैसे उसने शॉर्ट स्टोरी और नोवेल में बताया, तो उसने कैसे लिखा, पॉइंट में लिखा हुआ है, और आराम से उसको उसने क्या बना दिया है, एक सुंदर सा बॉक्स बना दिया है। तो इस तरीके से लिखना, थोड़ा सा लाइन वगैरह कर लोगे, पेपर बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, उसने लिखा है पेपर, नो डाउट अच्छा लिखा होगा, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको हम लोग लार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसने ये हमको पेपर भेजे, देखो ये बिहार बोर्ड का ऐसा ही पेपर तुमको मिलेगा, इधर में नहीं लिखना है, इधर में उसने नहीं लिखा। अब देखो उसने क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 8 का आंसर यहाँ उसने अंडरलाइन किया है, और उसके बाद में उसने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ करके उसने डायरेक्ट लिया क्वेश्चन नंबर 5 के सी का आंसर, अंडरलाइन कर दो। इस तरीके से भी हम लिखेंगे, बिल्कुल सटीक है। अगर ऐसे आप लिखते हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद देखो, महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है, इसने महात्मा गांधी को अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरीके से आंसर लिखना। आप देख रहे हो पूरी की पूरी कॉपी, ये हो गया लेटर लिखने का तरीका। लेटर लिखने का ये बेस्ट तरीका हो गया। लेटर लिखने के लिए हमेशा एक पूरे पेज का इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है कि आधा इस पेज में आधा उस पेज में। इसने क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, आंसर कर दिया इसने आराम से पूरा का पूरा। देखिए इसने लेटर कितना सुंदर, एग्जामिनेशन हॉल रक्सौल फरवरी 5 2024, माय डियर अंकल, एक लाइन छोड़ा, कितना अच्छे से इसने लिखा है। ठीक है, हमेशा याद रखो। क्वेश्चन नंबर 3 का डी का, इसके आंसर कितना सुंदर तरीके से लिख दिया। ये दिस गिवन लाइन एक्सप्लेनेशन है तो उसने अच्छे से कर दिया। तो इस तरीके से यदि आप पेपर लिखोगे, जैसे इसने ऐसे लिखा, मैंने अभी ऐसे का चर्चा किया ना भाई, तो ऐसे में मैंने क्या समझाया, सेक्शन बी का उसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा, किस पे आंसर लिखा, पोल्यूशन पे, अंडरलाइन भी कर दिया, और यहाँ पोल्यूशन के बारे में उसने क्या किया, ऐसे लिखा, यहाँ से पैराग्राफ चेंज किया। हाँ, पैराग्राफ चेंज करने में एक और बात का ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, कि यहाँ आप लिखो लेकिन एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखोगे ना तो और सुंदर होगा। और किसी भी ऐसे के अंत में अगर आप प्यारा सा एक कोट लिख देते हैं तो ऐसे में 4 चांद लग जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे साथियों, इसी तरीके से आपको पूरे एग्जाम में ध्यान रखना है, और याद रखिएगा बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, इसने मैचिंग कितना सुंदर बना दिया। क्वेश्चन नंबर 6 के डी का आंसर, 1 का डी, 2 का ए, 1 का ये सारा कितना अच्छे से उसने लिख दिया सारा कुछ। ठीक है, ये इस बार की कॉपी है, मैं पुरानी कॉपी नहीं दिखा रहा, इस बार जो बच्चे एग्जाम देंगे उनसे मैंने प्रैक्टिस कराया है, तो इस प्रकार उन्होंने आंसर दिया है। तो आप सब भी प्यारे साथियों, ठीक है, अब समझ गए होंगे कि जितना भी आपके मन में डाउट होगा, मैंने कोशिश किया कि सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं समझा दूं। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा समय तेजी में बोल के निकला ताकि आपका समय बचे और आप पेपर लिखना अच्छे से समझे। आपको अगर तरीका अच्छा लगा होगा, आप फॉलो जरूर कीजिएगा। इससे अगर आपका 5 नंबर आने वाला होगा तो पक्का थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ऐसे ही टॉपर लिखते हमेशा याद रखो, सेक्शन कौन है, किस टाइप का क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, कहां से कहां तक आंसर है, बीच में हमें गैप देना है, चाहे लाइन खींचो या फिर 1-2 लाइन छोड़ के लिखो, और स्पष्ट दिखना चाहिए। देखो हमेशा याद रखो, बच्चे पूछते हैं हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए। देखो हैंड राइटिंग का सीधा मतलब है कि जो तुम लिखो ना, सामने वाले को सही सही तरीके से पढ़ने आ जाए। तो हैंड राइटिंग लिखो, और याद रखना शुद्ध लिखो, स्पष्ट लिखो, और जितना पूछा जाए उतना ही लिखो। आसानी से आप परीक्षा में बेहतरीन लिखोगे और कॉपी देख के आपको खुशी होगा। 2 ही पेन लिखना, ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करना। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों तक शेयर करिए, उनके भी तैयारी में 4 चांद लग जाए। और जल्द ही मिलते हैं हम लोग खतरनाक रिवीजन वाले बैच में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा करिए, खूब मेहनत कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी ईश्वर से विनती है। धन्यवाद।